नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ट्वेल्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ट्वेल्थ पार्ट क्या बोल रहा है, अगर आप देखते हो हमें डिफ्रेंशिएट करना है log 10 क्यूब एक्स साइन रेज टू 4x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल पावर 7। ये सब कुछ मल्टीप्लाई में दे रखा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को फास्ट कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्टी आनी चाहिए लॉग की। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रॉब्लम हम एक बार लॉग की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझते हैं, बाद में मैं अप्लाई करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर के मार्कर से लिखना स्टार्ट करता हूँ एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं नोट में लिख रहा हूँ, इसको समझते हैं। मैं एक छोटा सा प्रूफ देते हुए ही चलता हूँ, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से के लिखा हुआ है, के कुछ ऐसा लिखा हुआ है लॉग, लेट्स से लिखा है स्मॉल a रेज टू स्टार इनटू स्मॉल b रेज टू ट्राइंगल, ठीक है, डिवाइडेड बाय c रेज टू स्क्वायर एंड d रेज टू लेट्स से हैश, ठीक है। ये अगर मेरे को फटाफट लिखना है, कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये कुछ ऐसी फीलिंग दे रहा है कि ये क्या लिखा है log m बाई n। अगर मैं इसको m मान लूँ, इसको n मान लूँ, तो ये log m बाई n वाली फीलिंग दे रहा है। व्हाट इज log m बाई n? log m माइनस log n, सबको पता है ना। तो बस जो हमें पता है उसको हम लिखते हुए चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख दूंगा, दिस विल बिकम log m माइनस log n, करेक्ट। मतलब मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, अच्छा ये देखो ये स्टार है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, एक्चुअली दिस इज स्टार, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को बोलूँ, ओवरऑल इस एक्सप्रेशन को देखता हूँ, तो ये फील दे रहा है log m इंटू एन। वट इज log m n? log m प्लस log n, करेक्ट। तो मैंने सबसे पहले इसको कैसे लिखा, दिस इज log a रेज टू स्टार प्लस log b रेज टू ट्राइंगल। ये सबको क्लियर हुआ? आप बोलोगे कि सर इधर भी log mn वाली फीलिंग है, यस, बट एक नेगेटिव साइन है इसलिए हम एक नेगेटिव साइन लगाएंगे एंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, क्योंकि सावधानी ज़रूरी है, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, log c रेज टू, आप स्क्वायर बोल सकते हो, प्लस log, यहाँ पे मैं बोलूँगा d रेज टू हैश। सबको क्लियर है? ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक तो ये ब्रैकेट को भी एक्सपैंड कर दूंगा, साथ में log की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हम लोगों को पता है log a रेज टू b जब लिखा रहता है तो ये b आगे शिफ्ट होता है, राइट। ऑन अ सिमिलर फैशन हम ऐसा बोल सकते हैं, ये बन जाएगा स्टार log a प्लस ट्राइंगल log b, ब्रैकेट को एक्सपैंड कर रहा हूँ, माइनस स्क्वायर log c एंड माइनस प्लस माइनस आएगा हैश log d। सबको क्लियर हुआ? ये मेरे को आपको यही सिखाना था कि हम लोग ऐसे इसको एक्सपैंड कर सकते हैं बिना, मतलब फटाफट, मतलब एक ही झटके में एक्सपैंड कर सकते थे, बट आपको ये चीज़ पता तो होनी चाहिए कि हम कैसे लिखेंगे। तो मैं बोलूँगा कि फाइनली ये मेरा रिजल्ट हो गया, के का ये वैल्यू हो गया, राइट। एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं कट करके नीचे देखो पेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरा एक क्वेश्चन था जिसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं लॉग की प्रॉपर्टी के सेंस में ही ले लेता हूँ। तो इस पूरे पेज में मैंने ये चीज़ एक नोट लिखवा दी, दिस इज़ एक लॉगरिथम का प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ थोड़ा अच्छे से देखो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। अगर किसी ने बोला कि आपको कैसे याद रखना है, तो याद रखना का तरीका भी बहुत ही इजी है। देखो मैं काम करता हूँ, इस वाली चीज़ को तो मैं एक बार बॉक्स में हाईलाइट ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं एंड याद करने का तरीके पे फोकस करते हैं। तो इसको रीसाइज कर दिया मैंने
एंड अब देखो ध्यान से, मैं ग्रीन कलर के मार्कर से लिख रहा हूँ, ठीक है। वापस से देखो आप, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखवा रहा हूँ। ये लिखा मैंने लॉग a रेज टू स्टार b रेज टू ट्राइंगल डिवाइडेड बाई c रेज टू स्क्वायर d रेज टू हैश, मैंने ऐसा लिखा। आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, ये वाली चीज़ न्यूमरेटर में एंड ये वाली चीज़ डिनोमिनेटर में, करेक्ट। तो ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर का पावर प्लस के साथ। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। वापस देखो एक बार, न्यूमरेटर का जो पावर रहेगा वो प्लस के साथ आएगा। मैंने लिखा स्टार लॉग ए प्लस ट्राइंगल लॉग बी, क्योंकि ये चीज़ न्यूमरेटर में थी एंड तो ये प्लस के साथ आएगा। एक तो ये क्लियर हो गया, पावर आगे ही लिखना है हमेशा, ठीक है। अब देखो ये डिनोमिनेटर में है, तो इसके आगे क्या अटैच होगा, नेगेटिव साइन। तो मैं लाइन क्या बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर का पावर प्लस के साथ, डिनोमिनेटर का पावर माइनस के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस स्क्वायर लॉग सी माइनस हैश लॉग डी। सबको क्लियर हुआ, सबको समझ में आया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमें याद रखना है। एक हिंदी में अगर मैं लाइन बोलूँ, न्यूमरेटर का पावर प्लस के साथ, डिनोमिनेटर का पावर माइनस के साथ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता चल जाएगी तो आने वाले इसी क्वेश्चन में, हम काफ़ी क्वेश्चन लॉगरिथमिक इसमें ही है, तो हम लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। देखो अभी जैसे ये सवाल है, सबसे पहले तो मेरे को इसको y इक्वल्स टू लेके चलना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि आपको तो ये एक बेसिक आइडिया लग ही चुका है, मैं इसी स्टेप में इसको y इक्वल्स टू लेके सॉल्व करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो यहीं पे लिख दिया, ये मेरा क्वेश्चन दे रखा था, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट दिस इज़ y इक्वल्स टू। ये क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा देखो, सब कुछ न्यूमरेटर में मतलब हमेशा पावर के आगे रहेगा प्लस साइन, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली कैसे लिखता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखो। y इज इक्वल्स टू, मुझे बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। मैं काम करता हूँ, लॉग यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा 10x का होल क्यूब लिख सकता हूँ, इनटू साइन x का होल पावर 4 लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल पावर 7 लिख सकता हूँ। आई एम श्योर कि ये सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी हो जाएगा, न्यूमरेटर का पावर प्लस के साथ। तो यू विल बी राइटिंग y को हम कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा 3 log 10x प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 log sin x प्लस 7 log x स्क्वायर प्लस 7। देखो ये जो भी पावर है इसको हमें आगे तो भेजना है, लेकिन प्लस के साथ भेजना है। क्या ये सबको क्लियर है? मतलब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसकी जगह आप ये लिख सकते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, मेरे ख्याल से अब बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि माई डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, प्लीज़ ध्यान से देखो, ये 3 एज इट इज़, बाद में मैं इसको डिफरेंशिएट करने का प्लान करता हूँ। देखो मैंने 3 लिखा, सबसे पहले यहाँ पे अगर x होता तो log x की फीलिंग, log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, लेकिन सर ये x नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा 1/x जैसा। क्या ये x है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10x और उसका फर्दर डिफरेंशिएशन इन दी न्यूमरेटर, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x। क्लियर हुआ? बाद में मैंने वापस प्लस लगाया, वापस से मैंने 4 लिखा, मैंने वापस से इसको छुपा लिया, ठीक है। log x की फीलिंग 1/x वाला फील आ रहा है, दिस इज 1/x जैसा, लेकिन सर ये x नहीं है, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन तो cos हो जाएगा, cos लिख दो, ठीक है। वापस प्लस 7 एज इट इज, मैंने बोला इसको छुपाया, log x की फीलिंग, log x का डेरिवेटिव इज 1/x जैसा, ये x नहीं है, तो मैं बोलूँगा अगर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा 2x प्लस 0 विच इज़ 2x। तो फाइनली मैं पूरे आंसर को अच्छे से विजुलाइज करवा देता हूँ। dy बाई डी एक्स लिखा मैंने, ये बन जाएगा 3 sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 10x, एक तो ये चीज़ लिख दिया, प्लस 4 एज इट इज़,
cos x बाई साइन एक्स, ये बन जाएगा आपके पास cot x प्लस 7 2 जा, सबको पता है 14 होना चाहिए, 14x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर है टू माई प्रॉब्लम। आई होप ये सबको क्लियर है, सबको अच्छे से विजुअलाइज हो गया। तो ये हमारा 12th पार्ट का सल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले देखो, पहला काम तो बहुत ही बेसिक है, हम लोग इसको y इक्वल्स टू मानेंगे। तो y इक्वल्स टू तो चलो आप मान सकते हो, लेट मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल्स टू लॉग, एंड यहाँ पे आपके पास रहेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 3x। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने बस y इक्वल्स टू लिख दिया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हमेशा ये याद रखना, ये मैं रेगुलर क्लासरूम्स में सिखाता ही रहता हूँ। हमेशा एक चीज़ याद रखो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अगर कभी भी आता है तो एक फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना चाहिए, दिस इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने कुछ नहीं किया, अगर इधर थीटा लिखा है तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड अगर मैंने यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, रिपीट करता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड इस फॉर्मूले को हम लोगों ने नाम दे रखा है कुटुर पुटुर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने क्या नाम दे रखा है, कुटुर पुटुर। बहुत जगह पे यूज़ होगा, मैं बहुत बार रिपीट भी करूँगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कुटुर पुटुर, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। एंड दूसरी बात हमेशा ये याद रखना, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली अप्लाइड टू रिमूव द स्क्वायर रूट। अंडर रूट हटाने में ये बहुत हेल्प करता है। ये लाइन को ज़रूर आप नोट करके लिख लेना, अंडर रूट को हटाने में ये बहुत हेल्प करता है। जैसे देखो ये सवाल की अगर मैं बात करूँ, मैं y इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखूँगा, लॉग, यहाँ पे आपके पास अंडर रूट है। अभी आपके पास ये 1 माइनस कॉस थीटा जैसा फीलिंग आ रहा है, राइट। तो ये थीटा है, तो थीटा अगर ये है तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ये थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, थीटा बाई 2। तो ऑन अ सिमिलर बेसिस ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x का आधा कितना हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 2। ये सबको क्लियर है, डिवाइडेड बाई, मैं बोलूँगा कि नीचे 1 प्लस कॉस लिखा हुआ है, राइट। नीचे 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर, वापस एंगल का आधा कितना हो जाएगा, 3x बाई 2। आप एक चीज़ नोटिस करो, 2 कैंसिल आउट हो गया। एंड दूसरी बात, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, ये tan स्क्वायर आएगा, लेकिन सर यहाँ पे रूट भी तो है, तो मैं बोलूँगा कि ये आप फाइनली कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, दिस इज लॉग tan 3x बाई 2। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने एक स्टेप स्किप कर दिया। अरे आप लोग वैसे भी होशियार हो, राइट। तो आप इसको लॉग अंडर रूट ये नहीं लिख सकते थे क्या, tan स्क्वायर 3x बाई 2 लिख सकते थे। अगर आप इसको ऐसा लिख सकते थे तो आपने इसको सिंपली ऐसा लिख दिया। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। फॉर्मूला ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हो। इसको फर्दर देखो, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट अगर करूँ, dy बाई dx अगर मैं लिखने की भी कोशिश कर लूँ तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगा, प्लीज़ ध्यान दो। आपके पास ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब देखो dy बाई dx की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा, इसको छुपाऊँगा, व्हाट इज़ log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1 अपॉन x, लेकिन ये x नहीं है ना सर, तो 1 अपॉन 10 3x बाई 2 लिख दिया, राइट। क्योंकि ये x नहीं है मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन लिखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर में। तो मुझे बताओ, अगर tan x होता तो हम क्या लिखते उसका डिफ्रेंशिएशन, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x लिख देता, बट यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता, करेक्ट।
मैं फर्दर बोलूँगा मेरे को इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। आई होप ये एकदम क्लियर है सबको। 3x/2 का भी फर्दर डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3/2। मेरे ख्याल से अब डिफ्रेंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, राइट। अब इसी को रीअरेंज करके अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज़ ध्यान से आप देखो। ये फॉर्मेट हमने थोड़ा पहले कर रखा है, सिमिलर काइंड ऑफ। ये बन जाएगा आपके पास sec² 3x/2, मतलब मैं बोल सकता हूँ आंसर इज 3/2 sec² 3x/2 डिवाइडेड बाई 10 3x/2। तो ये आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फर्दर मैनिपुलेशन भी देखो इसका, ठीक है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखता हूँ तो मैं dy/dx, ये 3/2 को तो डिस्टर्ब मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। यहाँ पे sec² को मैं लिख सकता हूँ 1/cos²। तो इसमें मैं काम करता हूँ, cos को मैं 2 बार लिख देता हूँ, cos² है ना, 2 बार लिख दिया। नीचे tan को मैंने sin/cos लिखा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अभी अगर आप ध्यान से नोटिस करो, एक cos से एक cos कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट। एंड आप इसको रीअरेंज भी करने की कोशिश करोगे, देखो दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d, a/b c/d क्या होता है, ad/bc, राइट। तो ये ओवरऑल अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं तो ये कुछ एक्सप्रेशन इस प्रकार बन रहा है। ऊपर तो 3 रह जाएगा, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 2 sin 3x/2 cos 3x/2। सर ये कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है, करेक्ट। 2 sin थीटा cos थीटा, व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा। तो हम लोगों को भी वही लिखना चाहिए, sin 2 थीटा, राइट। तो ये बन जाना चाहिए आपके पास 3 sin, अच्छा 2 थीटा, थीटा मेरे पास 3x/2 है, उसका 2 टाइम्स अगर मैं करता हूँ ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3x। थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहाँ पे। तो फाइनली माई dy/dx का जो आंसर आने वाला है वो बहुत ही सिंपल टर्म आएगा, विच इज़ 3 cosec 3x, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ही होता है cosec। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इनफैक्ट मैं इसको भी आंसर बोल सकता हूँ, लेकिन मैनिपुलेशन प्लीज़ ध्यान रखो, ये एंट्रेंस लेवल में आपको ऑप्शंस में ऐसा दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट बोर्ड्स में भी तो MCQs आते ही हैं। ये क्लियर है सबको। तो ये मैंने आपको अभी 13th पार्ट बताया। 13th पार्ट में इम्पॉर्टेंट था कुटुर पुटुर। कुटुर पुटुर मतलब क्या सर, फॉर्मूला 1 - cos थीटा इज 2 sin² θ/2 एंड 1 + cos थीटा इज 2 cos² θ/2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप फाइन विद इट, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं लेके चलूँ, अच्छा वापस देखो, वापस ये कुटुर पुटुर की याद दिला रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। 1 - cos थीटा क्या सीखा है, दिस इज 2 sin² θ/2 एंड 1 + cos थीटा, ये क्या है 2 cos² θ/2। एंड इसको मैं बॉक्स में हाईलाइट कर देता हूँ। एंड ये फॉर्मूले को हमने नाम क्या दे रखा है, कुटुर पुटुर। सिर्फ आपके सबकॉन्शियस में बिठाने के लिए, एग्जाम्स में नहीं लिखना अप्लाइंग कुटुर पुटुर, ये हमेशा ये याद रखो, प्रॉब्लम हो में फंस जाओगे, मार्क्स कोई भी नहीं देगा। सबसे पहले हम कोई भी सवाल में क्या लिखेंगे, लेट y = ये लिखा आपने log, log के अंदर अंडर रूट के अंदर 1 + cos 5x/2 डिवाइडेड बाई 1 - cos 5x/2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिखा y = log, अंडर रूट के अंदर कुटुर पुटुर फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 cos²। अब 5x/2 का हाफ क्या होगा, ध्यान से देखो, 5x/2 डिवाइडेड बाई 2, ये बनता है 5x/4, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये बन जाएगा आपके पास 5x/4 डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 2 sin² 5x/4। क्लियर है सबको। 2 कैंसिल, एंड अब देखो दिख रहा है ना क्लियर कट यहाँ पे,
2 and 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर, एंड कॉट स्क्वायर का रूट क्या होता है, कॉट। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बन गया लॉग अंडर रूट के अंदर बनता है कॉट स्क्वायर 5x/4, करेक्ट है। आप इसी को कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू लॉग, ये बन जाता है कॉट 5x/4। मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इजी है ये, राइट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं लिखूँ dy/dx, अगर मैं लिखने की भी कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैंने अगर इसको छुपाया तो क्या फीलिंग आएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 1/x जैसा, बट ये x नहीं है सर, यहाँ पे मैंने cot लिखा। अब ये x नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये बनेगा माइनस cos x स्क्वायर, राइट। cos x स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5x/4, क्योंकि ये x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 5/4। क्लियर है, वापस रिपीट करूँ मैं, देखो इसको छुपाया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, करेक्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसको छुपाया, cot का माइनस cos x स्क्वायर, ये पूरा लिखना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव 5/4, ठीक है। क्लियर है सबको, इसी को थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं हम लोग, प्लीज़ ध्यान से देखो आप। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, cos x स्क्वायर को मैंने जानबूझ के साइन में लिखा, रेसिप्रोकल के टर्म्स में लिखा। माइनस तो चलो समझ में आता है, 5/4 भी है, 5/4 भी रहने दो आप। अच्छा, cos x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1/1 साइन स्क्वायर, करेक्ट ना। तो एक काम करते हैं, जानबूझ के मैंने 2 बार साइन लिख दिया, 2 बार साइन लिख दिया क्योंकि साइन स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में आपके पास कॉट है ना, उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैंने उसको लिखा कॉस बाई साइन, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा सा कॉस बाई साइन लिखा। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को, ये सबको क्लियर है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से एक साइन को कैंसिल आउट करता है, एंड अगर आप थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाओ, इसी को मैं अगर देखूँ, दिस इज माइनस 5/4, 4 को मैंने जानबूझ के लिखा 2 × 2, क्यों लिख रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो आप, ये a/b c/d, तो ये बन जाता है AD/BC। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये बन जाता है साइन 5x/4, साथ में आ जाएगा cos 5x/4। प्लीज़ थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर इस एक्सप्रेशन को अगर आपको लिखना है, इस एक्सप्रेशन को जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। तो हमारे पास फाइनली आएगा क्या, आपके पास आएगा -5/2, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। देखो ये है थीटा थीटा, तो आना चाहिए 2 थीटा, तो 2 थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा, करेक्ट। तो 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं समझ में आया आपको, वापस बोलता हूँ। देखो हमें पता है 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, दिस इज sin 2 थीटा, करेक्ट होता है ये sin 2 थीटा। तो इस एंगल का डबल होगा, मतलब मैं बोलूँगा कि 5x/4 का डबल होना चाहिए, तो क्या आएगा 5x/2। तो यहाँ पे मेरे को लिखना क्या चाहिए, दिस इज 5x/2। सबको क्लियर है ये मेरा dy/dx चल रहा है, एंड इसी को मैंने लिख दिया -5/2, एंड आप इसको ऊपर लिख सकते हो cosec 5x/2। क्लियर हुआ सबको। तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ यही मेरा आंसर होना चाहिए, है ना। तो इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो आप, ये बन जाएगा आपके पास -5/2 cosec 5x/2। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, सबको समझ में आया? तो आपने अगर इस क्वेश्चन में भी देखा तो हमने सिर्फ कुटर पुटर अप्लाई किया एंड मैनिपुलेट किया है ना। देखो कुटर पुटर लगाने पे हमेशा ये याद रखो, कुटर पुटर कब लगाते हैं? अंडर रूट स्क्वायर रूट को गायब करने के लिए। इधर भी देखो ये स्क्वायर रूट गायब हुआ क्योंकि ये स्क्वायर में आ जाता है। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है, सबको क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ओके, डन विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, दिस इज 15th पार्ट। 15th पार्ट में दे रखा है लॉग एंड अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स है एंड 1 प्लस साइन एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं इसको y इक्वल्स टू मान लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा लेट y इज इक्वल्स टू, मैंने सबसे पहले लिखा लॉग एंड यहाँ पे लिख लिया 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। देखो एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप रेगुलर क्लासरूम में आते हो तो ये स्टार्टिंग से सिखाया जाता है। देखो 1 माइनस, मैंने अगर यहाँ पे साइन एक्स लिखा है, ये साइन थीटा बोल दो, 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस, एक काम करता हूँ थोड़ा नीचे ही लिख लेता हूँ, माइनस साइन थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखो। एंड 1 प्लस साइन थीटा अगर रहता है तो ये फॉर्मूला आपके पास आता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। एंड क्लासरूम्स में मैं इस फॉर्मूले को जानबूझ के एक नया नाम दे रखा है विच इज़ एटम बॉम्ब। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा इज कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये करोगे तो आपके पास बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। एंड ये फॉर्मूले में भी आपको क्या याद रखना है, ये अंडर रूट को हटाने में हमें बहुत हेल्प करता है, स्क्वायर रूट हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखो यहाँ पे हम कैसे लिखने वाले हैं, प्लीज़ ध्यान से देखो। y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने log लिखा, log लिखने के बाद यहाँ पे देखो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स को कैसे लिखोगे आप? ये लिख दोगे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है ना? ये अंडर रूट को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, डिवाइडेड बाई, नीचे प्लस है तो नीचे यहाँ पे क्या आएगा? कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया? देखो ये स्क्वायर से ये वाला ऊपर का रूट हट जाएगा एंड ये वाले स्क्वायर से भी ये ऊपर का रूट हट जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न में हम घुसने जा रहे हैं विच इज़ लॉग, आपके पास अंदर बचेगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये सबको क्लियर हुआ? एक और बात का ज़रूर ध्यान रखना, जब कभी भी आप ऐसे फॉर्मेटिंग में हो, हमेशा ये वाला फॉर्मेट कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, हमेशा कॉस को कॉमन निकालो, हमेशा कॉस को आप कॉमन निकालो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे ये सवाल देखो कैसे बन जाएगा, दिस विल बिकम लॉग, मैंने एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो कॉस एक्स बाई 2 को बाहर निकाला मतलब कॉमन निकाला, तो आप यहाँ पे बाहर निकाल चुके तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस, अब कॉस आपने बाहर निकाला है तो ये साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2 आएगा, है ना? जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ समझने में, प्लीज़ आप इसको समझो। जैसे लिखा है 3 + 2, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 को कॉमन निकाला, तो आपको यहाँ पे तो 1 लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2/3। देखो ना, आप सॉल्व जब करोगे, देखो 3 × 1 3 आ गया एंड दिस इंटू दिस जब करोगे तभी तो 2 आएगा, है ना? जो आप बाहर निकालते हो वो चीज़ डिनोमिनेटर में चली जाती है, राइट? तो अगर वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, आपने कॉस बाहर निकाला है तो कॉस नीचे आएगा, व्हाट इज साइन बाई कॉस? ये बन जाएगा 10, ये क्या बन जाएगा 10। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप सबको क्लियर हुआ।
डिवाइड में सिमिलरली आपने नीचे भी सेम काम किया, तो नीचे भी आपके पास ऐसा ही एक्सप्रेशन बच जाएगा, ये कॉस कॉस कट जाएगा। सबको ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? कॉस मैंने बाहर निकाला, जो चीज़ आप बाहर निकालते हो वो डिनोमिनेटर में सरक जाती है ना, ये क्लियर है? ओके, तो आपके पास y इज इक्वल्स टू क्या बन गया? y इक्वल्स टू बन गया आपके पास log, एंड ये बन जाता है 1 माइनस 10x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x/2, ठीक है। एंड ये अगेन एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जिनको नहीं पता प्लीज़ ये फटाफट ये सब चीज़ों पे फोकस करो। ये क्या बन गया? y इज इक्वल्स टू लॉग, दिस इज 10 π/4 माइनस x/2। ये अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो, मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा देख लो आप। मैंने अगर बोला कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 10, इसको थोड़ा सा नीचे ही लिखते हैं, 10 π/4 प्लस x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ये याद आया कुछ? तो आप अगर इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले पे स्विच कर सकते हो तो यहाँ से ये भी तो स्विच कर सकते हो। अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस है, ठीक है। सिमिलरली मैं बोलूँगा कि 10 π/4 माइनस x अगर होता तो क्या लिखते हैं? 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। सबको क्लियर हुआ ये स्टेप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये अगर क्लियर है तो मेरे पास ये चीज़ रिड्यूस हो गई। कहाँ मेरे पास क्वेश्चन कुछ था ऐसा अंडर रूट के अंदर जो कि रिड्यूस होके ऐसा बन गया। ये सबको क्लियर है? अब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लीज़ ध्यान से देखो, dy/dx क्या लिखेंगे हम लोग? अच्छा, इसको अगर छुपाया तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x जैसा, करेक्ट। क्या ये x है? बिल्कुल नहीं। तो मैं बोलूँगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसको छुपाओ, तो व्हाट इज tan का डिफरेंशिएशन? ये बन जाएगा sec² न्यूमरेटर में, करेक्ट। क्या ये x है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी x नहीं रहा तो मैं बोलूँगा कि इसका डिफरेंशिएशन फर्दर करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन में π/4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा एंड माइनस x/2 का डिफरेंशिएशन आएगा -1/2। सबको ये स्टेप क्लियर है अच्छे से? रिपीट कर देता हूँ, इसको छुपाया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x वाली फीलिंग, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 1/x जैसा। क्या ये x है? बिल्कुल नहीं, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो इसको छुपाया, 10 का डिफरेंशिएशन sec² लिख दिया, लेकिन ये तो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका -1/2 लिख दिया, तो ये आया। बट इसको भी हम फर्दर मैनिपुलेट करके अच्छे से लिखेंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नीचे देखो स्पेस नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सेकेंड, इसको कॉपी किया, ठीक है, एक पेज एक्स्ट्रा ले लिया जिससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अभी आप प्लीज़ इसको ध्यान से थोड़ा सा प्लीज़ देखना, ये क्योंकि एंगल थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से देखना। इसको तो आप मारो गोली, मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, sec² थीटा मान लो, एंड नीचे क्या लिखा हुआ है आपके पास? tan थीटा, एंड साथ में आपके पास क्या लिखा है? -1/2, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है। तो ये -1/2 को तो मैं आगे भी लिख सकता हूँ, कोई भी परेशानी है क्या इसको? ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ, करेक्ट। ओके, अब प्लीज़ ध्यान से देखना आप, इसको मैं कैसे चीज़ें लिखने वाला हूँ। -1/2 का समझ में आता है सबको? मैंने लिखा 1/cos², तो cos² को cos थीटा लिख दिया। अब डिवाइड में देखो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं,
जिससे ये चीज़ थोड़ा ऊपर आ जाए। ये पूरा का पूरा रफ वर्क है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, करेक्ट। तो मैं बोलूँगा कि एक कॉस से कॉस चला जाएगा। अब एक कॉस से कॉस चला जाएगा तो ये आ गया ए बाई बी सी बाई डी, करेक्ट। वापस से अगर आप देखो ध्यान से, ये फॉर्मेट क्या चेंज ले लेगा, ये आपके पास बन जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं इसके सहारे ये एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास क्या क्या बच गया, -1/2 एक बच गया, एक साइन थीटा का टर्म बचा हुआ है और एक कॉस थीटा का टर्म भी बचा हुआ है। तो साइन थीटा, तो थीटा तो मेरे पास है π/4 -x/2 एंड कॉस में भी थीटा सेम ही लिखा हुआ है, राइट। ये सबको क्लियर है क्या, सबको समझ में आ रहा है। ये वाला एक्सप्रेशन प्लीज़ ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। दिस इज़ dy/dx का रिजल्ट। फर्दर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये वाला जो येलो वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा रफ वर्क है, इसको प्लीज़ आप इग्नोर करना, ठीक है। ये आपके पास रफ वर्क है, ये क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ फर्दर, dy/dx -1/2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, क्योंकि इस बार कॉम्प्लेक्स एंगल है इसलिए मैंने जानबूझ के 2 थीटा लिखा है। सबको क्लियर हुआ ही है। अब ध्यान से देखो, -1 ये बन जाएगा 2 × π/4। 2 × π/4 क्या बनेगा यहाँ पे, π/2 माइनस 2 × x/2। 2 × x/2 क्या बन जाएगा, x। ये सबको समझ में आया। एंड दूसरी बात, ये बेसिकली π/2 है, मतलब 90 है, तो साइन 90 - x। अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। दिस इज 1/, इनफैक्ट -1/, ये बन जाएगा cos x एंड सबको पता है ये बन जाएगा -sec x। तो dy/dx का जो आंसर है वो आपके पास ऐसा आ गया। तो ये बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आंसर sec x, इनफैक्ट -sec x होगा। आप प्लीज़ ध्यान से देखो इस सवाल को। आपको सवाल था लॉग अंडर रूट के अंदर 1 - साइन 1 + साइन। इसमें लर्निंग पार्ट क्या है, 1 - साइन 1 + साइन एटम बॉम्ब फॉर्मूला यूज़ करना है। एटम बॉम्ब फॉर्मूला यूज़ करने पे आप यहाँ पे आते हो, स्क्वायर रूट हटने के बाद इनफैक्ट यहाँ तक आ जाते हो। तो मैंने आपको बोला ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। व्हेनेवर यू फाइंड cos - साइन डिवाइडेड बाय cos + साइन का पैटर्न, या फिर cos + साइन डिवाइडेड बाय cos - साइन का पैटर्न, cos कॉमन निकालो। कॉमन निकालने पे आपको दिख रहा है ये फॉर्मेट ले लेता है। ये फॉर्मेट लेने के बाद ये अगेन एक फॉर्मूले में रिड्यूस होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। इंपॉर्टेंट है, इसमें सीखने का बात बहुत ज़्यादा है। ये आने के बाद मेरे को इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, ये मेरा आंसर होना चाहिए था, बट मैनिपुलेट करेंगे। ये रफ वर्क करके दिखाया ईजी करने के लिए, ये करके दिखाया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन साइन 2 थीटा हुआ। तो अगेन ये कॉम्प्लेक्स एंगल था, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। साइन 90 - थीटा हो गया, विच इज़ कॉस थीटा, एंड कॉस ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा। आई होप ये सबको अच्छे से समझ में आया है, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप आप अच्छे से नोट्स, अच्छे से सॉल्यूशंस कॉपी कर रहे हो।